गुड मॉर्निंग किड्स। आज हम लोग फिर से आपकी इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में जानना। हमने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, और कैसे पढ़ना है, अपनी कॉपियों को कैसे रखना है और कैसे हमको उसको CW और HW की कॉपी बनानी है। ये सारी बातें जो है हमारी क्लियर हो चुकी है, हमने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। ये हम आपको सिर्फ एक बार रिमाइंड करा रहे थे। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे ही, उसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जो पिछला हमारा क्लास हुआ था उसमें हमने आपको रिटेन वर्क में क्या कराया था। रिटेन वर्क में हमने आपको जो है इस तरह से डॉट डॉट लगा करके इस तरह के स्ट्रोक बनाना सिखाया था, लाइन खींचना सिखाया था, ठीक है। क्योंकि आप अभी नए नए हैं तो आपको अपने पेरेंट्स का हेल्प लेना पड़ेगा और पेरेंट्स के हेल्प लेकर के ही आप ये डॉट डॉट बनवाएंगे और इस तरीके से लिखना सीखेंगे। तो क्लास वर्क और होमवर्क जो है दोनों हमने आपको दे ही दिया था, इसलिए अलग से होमवर्क भेजने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है। तो मैंने जो है आपका क्लास वर्क भी करा दिया था और होमवर्क भी करा दिया था। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बोला था कि ये होमवर्क के डॉट डॉट जो है ये जो है आप अपने पेरेंट्स से बोलिएगा, जो भी आपके साथ बैठ कर के ये वीडियो को देखेंगे वो जो है मेरे कहे अनुसार मैं जैसा बोल रही हूँ वैसे उसी तरीके से डॉट डॉट बनाएंगे और उस पर आप अपने पेंसिल से जो है लाइन बनाइएगा, ठीक। यहाँ तक तो हो गई हमारे पिछले क्लास की बातें। आज की क्लास में जो है हम लोग नए तरीके से लिखना मतलब नई चीज़ सीखेंगे। तो वो नई चीज़ क्या है वो तो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह के स्ट्रोक हम लोग लगाएंगे और इस तरीके से हम लोग ए बनाना सीखेंगे। आज की क्लास जो हमारे 1604 में है, तो आज की CW की कॉपी आप अपनी निकाल लीजिए, उसमें 1604 डाल लीजिए और CW डाल दीजिए। उसके बाद उस कॉपी में भी आप जो है इस तरीके से पूरे डॉट डॉट बना लीजिए, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इस कॉपी में। ये मेरी कॉपी है, मेरे कॉपी में आप जो देख पा रहे हैं इस तरीके से ही डॉट डॉट कर लेंगे और इस तरीके से डॉट डॉट करने के बाद आप जो है लिखना शुरू करेंगे। लेकिन वो हम तब शुरू करेंगे जब हम भी लिखेंगे और उसके बाद आप भी लिखेंगे, ठीक है। तो आज थोड़ा सा हम लोग अपने बुक का भी रिवीजन कर लेते हैं। बुक में जो चीज़ें हमने पहले रिवीजन के थ्रू पढ़ी थी, जैसे हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट पढ़े थे तो उस अल्फ़ाबेट का रिवीजन हम फिर से करते हैं। प्रेयर तो आपने लर्न ही कर लिया होगा, आपके पेरेंट्स तो आपको प्रेयर पढ़ाए ही होंगे, तो ये प्रेयर आपको लर्न हो गया होगा। और उसके बाद से हम लोग जो है सबसे पहले अपने अल्फ़ाबेट का रिवीजन करते हैं। हमारा अल्फ़ाबेट जो है वो ये है। चलिए हम लोग इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे अल्फ़ाबेट है जिसको हम सिंपल पिक्चर के तौरों पे ही पढ़ेंगे और जब हमारे ये अल्फ़ाबेट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आपको लर्न हो जाएंगे, फिर हम लोग जो है इसमें जितने सारे पिक्चर 3-4 पिक्चर्स दिए हुए उन सारे पिक्चर्स को हम लोग देख करके भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला लेटर हमारा क्या है? ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। B for ball, B for ball. C for cat, C for cat. D for dog, D for dog. E for elephant, E for elephant. F for fish, F for fish. G for grapes, G for grapes. H for horse, H for horse. I for ice cream, I for ice cream. J for joker, J for joker. K for kite, K for kite. L for lion, L
L for lion. M for monkey. M for monkey. N for nest. N for nest. O for orange. O for orange. P for parrot. P for parrot. Q for queen. Q for queen. R for rose. R for rose. S for sheep. S for sheep. T for tiger. T for tiger. U for umbrella. U for umbrella. V for van. V for van. W for watch. W for watch. X for Xmas tree. Y for yak. Y for yak. Z for zebra. Z for zebra. यहाँ पर हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से लेके जेड तक कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हम लोग फ्लोरेंस के साथ कैसे पढ़ेंगे? तो ये देखिए, यहाँ पे एक रिवीजन टाइम दिया हुआ है, ये रिवीजन है। इस रिवीजन्स में कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर दिया हुआ है, जो कि हमने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन हम लोगों को अभी सिर्फ अल्फ़ाबेट में ये कैपिटल ही पढ़ना है, क्योंकि हमारे कोर्स में कैपिटल ही है। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि कैपिटल लेटर कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, तब तो हम लोग स्मॉल पे पहुँचेंगे। तो पहले हम लोग कैपिटल लेटर को ही पढ़ते हैं। अब हम लोग इसको स्पीडली फ्लोरेंस के साथ पढ़ेंगे, तो हमारे साथ साथ आप भी बोलते हुए आगे बढ़िएगा, ठीक है? चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पे हमने ए से लेके जेड तक पढ़ लिया। अब हम लोग स्पीड से पढ़ेंगे। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। यहाँ पे हमारा ए से लेके जेड तक कंप्लीट हो गया। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि आप भी जो है सबसे पहले इस पिक्चर के साथ पढ़िए, जैसे A B, जैसे ये बोल दीजिए Y फॉर याक, Z फॉर जेब्रा,
A for apple, B for ball, C for cat, D for dog। इस तरीके से पिक्चर के साथ पढ़िए। उसके बाद आप पिक्चर को रोक दीजिए, फिर आप आ जाइए यहाँ रिवीजन पे। रिवीजन पे भी पिक्चर दिया हुआ है, बट यहाँ पे ये ABCD एक ही पेज में दिया हुआ है, तो इसको आप स्पीडली पढ़िए। ABCDEFGH इस तरीके से करके Z तक पढ़िए, और एक बार नहीं कई बार पढ़िए, क्योंकि हम लोग अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर हम लोगों का ये स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, हम लोग इसको कैसे समझ पाएंगे, कैसे जान पाएंगे, कैसे लिखना सीख पाएंगे। तो हम लोगों के पास पूरा, अभी तो जैसे कि आप घर ही में हो, आपके पास पूरा 24 आवर्स है। उस 24 आवर्स में से आप खाइए, खेलिए, घूमिए फिरिए, सोइए, जो भी काम करना है करिए, पर अपने स्टडी को तो आपको कम से कम 2 से 2.5 घंटा तो देना पड़ेगा, और वो 2-2.5 घंटा ही आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने मम्मा पापा से ये बोलिएगा कि मुझे कम से कम 1 आवर्स मॉर्निंग में, 1 आवर्स इवनिंग में ऐसे करके पढ़ने के लिए बैठाइए, और जो मैम समझाते हैं उसको आप बार बार पढ़ा दीजिए। तो 1.5 आवर्स में तो आप जो है अपने पूरे अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आप बार बार इसको जब रिवीजन करेंगे तो आपको पूरी तरीके से वो क्लियर हो जाएगा, और फिर आपको वो वापस से कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पर डे जब भी आपके क्लासेस होते हैं, या अदरवाइज जिस दिन क्लासेस नहीं भी होते, पर डे एनीथिंग 365 डे, 364 डे, जो भी डे है, हर डे में आप रोज़ रोज़ बैठ करके, ठीक है ना, हर दिन, जैसे हम कहते हैं कि अभी स्टार्ट हो रहा है हमारा, अभी ये स्टार्टिंग का क्लासेस है, तो स्टार्टिंग का क्लास ईयर वाइज मतलब 1 साल का पूरा ये क्लास है आपका। अब 1 साल के क्लास में आप किसी दिन मिस कर देते हो, नहीं पढ़ते हो, किसी दिन पढ़ते हो, तो वो रेशियो तो आपको कंप्लीट करना होगा। किसी दिन 1 घंटा बैठ गया पढ़ने के लिए, किसी दिन 1.5 घंटे बैठे, किसी दिन 2 घंटे बैठे, ऐसे कर करके हम लोगों को जो है पूरा कंप्लीट अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो आपको जो है अपनी पंक्चुअलिटी किस तरीके से करनी है ये आपके पेरेंट्स अच्छे से जानते हैं, वो आपके साथ इस समय हेल्प में है, क्योंकि आप तो मेरे सामने नहीं हो, इसलिए आपके पेरेंट्स का ही पूरा योगदान आपको चाहिए, ठीक है। तो आप अपने पेरेंट्स के हेल्प से इसको अच्छे से पढ़िए। और चलिए अब हम लोग अपनी कॉपी में चलते हैं। तो हमारी जो CW की कॉपी है वो ये है, और इस CW की कॉपी में जो है हम लोगों को लिखना है। लिखना क्या है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि हमने जो है इसमें डॉट डॉट बना दिया है। इसी तरीके से आप भी इसमें अपनी पूरी कॉपी में अपने पेरेंट्स के हेल्प से डॉट डॉट बनवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद से पेंसिल लीजिए, और इस पेंसिल के थ्रू आप जो है इस पर पूरा लाइन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मेरे साथ, मैं भी बना रही हूँ, आप भी बनाइए। ये इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है, और इस डॉट को इस डॉट से मिलाना है, बस यही तो करना है। और जो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि अभी तक तो आप स्कूल नहीं आए हो, अभी तक तो आप लिखना नहीं सीखे हो, तो जो भी आपका पेरेंट्स है, भैया दीदी मम्मी पापा दादा दादी एनीथिंग्स, कोई भी, उनके साथ आप प्यार से बैठ कर के उनके हाथ पकड़ के लिखिए। या अगर आपको थोड़ा पेंसिल चलाने आता है तो आप स्वयं लिखने की कोशिश कीजिए। जब आप सेल्फ लिखेंगे तो आप सबसे अच्छे बनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिखना। मैं तो लिख रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी को लाइए, खोलिए, और उसमें इस तरीके से लाइन बनाइए, ठीक है। ये आपकी CW की कॉपी है, और होमवर्क की कॉपी में भी इसी तरीके से आपको डॉट डॉट करके PDF के माध्यम से आप तक पहुँचेगा, वो PDF भेजा जाएगा, और जैसा आपको PDF में दिखाई देगा वैसे ही आपको अपनी होमवर्क की कॉपी में बना के डेट वाइज करना होगा। डेट वाइज इसलिए करना होगा क्योंकि जब भी आपकी कॉपी स्कूल में वापस मांगी जाएगी तो वो कॉपी को आपको स्कूल में भेजना होगा, और फिर आपकी कॉपी चेक होगी, उसके बाद आपको वापस दी जाएगी, तब आपके एग्ज़ाम्स होंगे। तो इसलिए आपको जो है अच्छे से उस पर वर्क करना होगा, और नीट एंड क्लीन होगी आपकी कॉपी, उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं होगी, किसी तरह का गोजना वोजना नहीं होगा, साफ़ सुथरी कॉपी होगी। जैसे आपको ये कॉपी दिखाई दे रही है ना,
वैसे ही आप भी अपनी कॉपी को साफ़ सुथरी रखेंगे। कहीं पे भी आप पेंसिल से नहीं लिखेंगे, गोजेंगे, बस आप अपनी पेंसिल वहीं यूज करेंगे जहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा क्लास जो है, जो हमको आज के क्लास में आपको पढ़ाना था वो तो मैंने पढ़ा दिया। मैंने आपको बता भी दिया कि आपको कैसे लिखना है और ये भी बता दिया कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। तो आपको रूटीन में 1 घंटा 2 घंटा जो भी आपके पेरेंट्स आपको टाइम देते हैं उस टाइम के अकॉर्डिंग आप पढ़ने बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि मम्मा बोल दी कि बेटा आप पढ़िए तो आप बोल दी नहीं अभी मैं खेल रहा हूँ, अभी मैं कुछ और कर रहा हूँ। ये सब करने से आपका काम नहीं होगा। तो आपको जो है पूरे मन से अच्छे से बैठ कर के पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आप गुड बॉय गुड गर्ल्स हैं तो पढ़ना तो है ही। क्योंकि अभी लॉकडाउन जैसा ही स्थिति चल रहा है तो स्कूल तो आ नहीं सकते, और स्कूल आते तो कम से कम 5 आवर्स तो आप स्कूल के अंदर रहते, और स्कूल के अंदर जब रहते तो कुछ ना कुछ सीखते। लेकिन वो 5 घंटे जो आप स्कूल के अंदर 4 घंटे रहते तो कुछ सीखते। वो 4 घंटे यदि आप नहीं देना चाहते हो घर में तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 2 से ढाई घंटे 3 घंटे तो आपको देने होंगे ना पढ़ने पे, तो आप वो काम ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। और इसी के साथ हमारा ये क्लास जो है आज यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।